सुबह के करीब 9 बजे का समय था। शहर के पुराने बाजार में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। सड़क किनारे सब्जियों की दुकानें सजी थीं। कोई टमाटर तोड़ रहा था, कोई आलू की बोरी खोल रहा था, तो कोई हरी धनिया पर पानी छिड़क रहा था। उसी भीड़ में एक मध्यम उम्र की महिला भी बैठी थी। साधारण सी साड़ी, माथे पर हल्का सा पसीना और सामने करीने से सजी सब्जियां। उसका नाम सरोज था। वह पिछले कुछ महीनों से इसी बाजार में बैठकर सब्जी बेच रही थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन पहनावे से वह बिल्कुल आम लगती थी। आलू ले लो, ताजे आलू, वह पुकार रही थी। तभी बाजार में पुलिस की जीप आकर रुकी। जीप से दारोगा राकेश और 2 सिपाही उतरे। हाल ही में इस इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ी थी। उन्हें सूचना मिली थी कि कोई महिला चोर गिरोह के लिए रेकी करती है और दिन में सब्जी बेचने का नाटक करती है। राकेश की नजर सीधे सरोज पर पड़ी। वह नए इलाके में बैठी थी और पुलिस के लिए अनजान चेहरा थी। राकेश उसके पास जाकर बोला, कहाँ से आई हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। सरोज ने शांत स्वर में जवाब दिया, यहीं पास की बस्ती से। 2 महीने से बेच रही हूँ यहाँ। राकेश ने शक भरी निगाह से उसे देखा। पहचान पत्र? सरोज ने थैले से एक पुराना सा आधार कार्ड निकाल कर दिखाया। राकेश ने उसे सरसरी नजर से देखा और फिर बोला, यह तो कहीं और का पता है। सरोज ने समझाया, मैं किराए पर रहती हूँ, अभी पता बदलवाया नहीं। राकेश का शक और बढ़ गया। उसने आसपास खड़े दुकानदारों से पूछा, जानते हो इसे? कुछ ने सिर हिलाया, कुछ चुप रहे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अचानक राकेश ने तेज आवाज में कहा, हमें सूचना है कि तुम चोरी के गिरोह से जुड़ी हो। सच सच बताओ। सरोज चौंक गई। क्या? मैं तो बस सब्जी बेचती हूँ साहब। राकेश ने बिना और बात सुने सिपाही को इशारा किया। अगले ही पल सरोज के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। पूरा बाजार सन्न रह गया। अरे साहब, ये तो सीधी सादी औरत है, एक बुजुर्ग दुकानदार बोला। लेकिन राकेश ने किसी की नहीं सुनी। जांच के लिए थाने ले जा रहे हैं। सरोज की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने विनती की, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। पर पुलिस जीप चल पड़ी। थाने में पहुंची ही उससे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। कब से गिरोह में हो? कौन कौन साथी है? सरोज बार बार एक ही बात कहती रही, मैं निर्दोष हूँ। उधर बाजार में किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि बिना ठोस सबूत के एक महिला को हथकड़ी लगाकर ले जाया जा रहा है। कुछ ही घंटों में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या सिर्फ शक के आधार पर किसी को अपराधी बना दिया जाएगा? शाम तक मामला गंभीर हो चुका था। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों तक बात पहुंच गई। थाने में सरोज को एक कमरे में बैठाकर रखा गया था। उसने पानी तक ठीक से नहीं पिया था। उसकी आंखों में अपमान की चुभन थी, डर से ज्यादा। उसी समय थाने के बाहर अचानक एक काफिला आकर रुका। काली गाड़ियों से कुछ अधिकारी उतरे। उनके साथ एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी थी। थानेदार घबरा गया। उसने तुरंत दारोगा राकेश को बुलाया। वरिष्ठ अधिकारी ने आते ही पूछा, यहाँ सरोज नाम की महिला को क्यों रखा गया है? राकेश ने आत्मविश्वास से कहा, मैडम, हमें पुख्ता सूचना थी कि यह चोरी के गिरोह से जुड़ी है। पुख्ता? अधिकारी ने कड़े स्वर में पूछा, कौन सा सबूत है? राकेश चुप हो गया। उसके पास सिर्फ एक अनाम सूचना थी। तभी वही वरिष्ठ अधिकारी सीधा उस कमरे में पहुंची जहां सरोज बैठी थी। उन्होंने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सरोज दीदी। पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। सरोज ने सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी। आप? नीलिमा? वह वरिष्ठ अधिकारी दरअसल जिले की नई नियुक्त आयुक्त थी। और सरोज वही महिला थी जिसने वर्षों पहले नीलिमा को पढ़ाई के दौरान आर्थिक मदद दी थी। असलियत यह थी कि सरोज एक समय स्वयं सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। पति की असमय मृत्यु और आर्थिक संकट के बाद उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर मेहनत मजदूरी का रास्ता चुना था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उनकी पुरानी स्थिति के कारण सहानुभूति दिखाए। नीलिमा ने तुरंत हथकड़ी खुलवाने का आदेश दिया।